ज्योग्राफी विद विकास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सेकंड वीडियो जो कि भारत के पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ, जो कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वन लाइनर ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि आते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं हिमालय से। हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किमी है। इसके बाद से हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर से निक्षेपों से हुआ है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि हिमालय का निर्माण, तो उसमें ऑप्शन रहेगा टेथिस सागर और बहुत से दिए रहेंगे, तो इसका यही होगा हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर। इसी तरह आगे बढ़िए। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर ये पूछता है। इसमें ऑप्शन दे देगा 8040, 8045, ऐसे ही कर 8850 मीटर है, इसको याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा तथा तिब्बत में चुमलुंग कहा जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। इसके बाद से आगे बढ़िए। भारत के सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली की पहाड़ी राजस्थान राज्य में है जो कि यह प्राचीन है। अरावली के पूरब से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। इसके बाद से आगे। पश्चिमी घाट एक भ्रंश पठारों कगार है। थाल घाट, फोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत अन्य नाम सह्याद्री में स्थित है। इसके बाद से आगे ये थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पूना तथा पाल घाट कोयम्बटूर काचिन को जोड़ता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है। थाल घाट नासिक मुंबई, थाल घाट कौन कौन से जोड़ता है, तो नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पुणे तथा पाल घाट कोयम्बटूर काचिन को जोड़ता है। जैसे समुद्री मार्ग हो गया जो कि एक दूसरे को जोड़ते हैं, उसी तरह ये भी है। पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल तट कहा जाता है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोणीय तट तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलबार तट कहलाता है। इसके बाद से देखिए कोडाइकल नाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। कोडाइकल नाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु, इसको आप याद कीजिएगा। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थान पर स्थित है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोता बेटा है। जैसे पहाड़ियों का जो भी पहाड़ी होता है उसके अगर किसी भी है उसका ऊंचा पूछता है। इसके बाद से आगे तरफ आइए। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुदी है। दक्षिण भारत की, जैसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हुआ ना, तो आप अगर दक्षिण भारत की पूछ देगा तो आपको बताना है ऊंची चोटी अनाईमुदी। अनाईमुदी अनाईमलाई की पहाड़ी पर स्थित है। सेम नाम है, सिर्फ लाई देख लीजिएगा तो हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। महिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। इसके बस आगे की तरफ देखिए। छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहा जाता है। मालाबार पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं में
मध्य में स्थित है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। ठीक, इसके बाद आगे ये नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां हैं के मध्य में सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गारो खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। ये भी पूछता है बार बार। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी तो कहाँ बताइएगा, मेघालय में है। इसके बाद से धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके बाद से नेक्स्ट है ये भारत में सबसे बड़ा नदी मुख्य हुगली नदी का है। ठीक ना। इसके बाद से भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपों से हुआ है। इसके बाद से आगे पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडोप्लेन कहलाता है। पेडी प्लेन कहलाता है। भारत की लंबी नदी गंगा है जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। इसके बाद से आइए वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। छोटा छोटा वीडियो है। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो फिर आएगा।